मोअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, एक हिकायत नकल की जाती है कि बनी इसराइल में एक निहायत ही फासिक और फाजिर शख्स था जो अपनी बदकिरदारियों से कभी बाज ना आता था। अहले शहर जब उसकी बदकारियों से आजिज आ गए तो अल्लाह ताला से उसके शर से महफूज रहने की दुआ मांगने लगे। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की कि बनी इसराइल के फलां शहर में एक बदकिरदार नौजवान रहता है, उसे शहर से निकाल दीजिए ताकि उसकी बदकारियों की वजह से सारे शहर पर आग ना बरसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में तशरीफ ले गए और उस नौजवान को उस बस्ती से निकलवा दिया। वो नौजवान उस बस्ती से निकलने के बाद दूसरी बस्ती में चला गया। अल्लाह तबारक व ताला ने दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि उस नौजवान को उस बस्ती से भी निकाल दीजिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को उस बस्ती से भी निकाल दिया तो उस नौजवान ने एक ऐसे गार पर ठिकाना बनाया जहां ना कोई इंसान था और ना ही किसी चरिंद परिंद का गुजर था। कुर्बो जवार में कहीं भी कोई आबादी ना थी और ना दूर दूर तक सब्जे का कोई पत्ता था। उसी गार में आकर नौजवान बीमार हो गया। उसकी तीमारदारी के लिए कोई शख्स भी उसके पास मौजूद ना था जो उसकी खिदमत करता। वो जोफो नातवानी के बाइस जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, काश इस वक्त अगर मेरी माँ मेरे पास मौजूद होती तो मुझ पर शफकत करती और मेरी इस बेबसी पर रोती। अगर मेरा बाप होता तो मेरी निगहबानी और मेरी निगहदाश्त करता और मेरी मदद करता, और अगर मेरी बीवी होती तो मेरी जुदाई पर रोती और मेरी खिदमत करती, और अगर मेरे बच्चे इस वक्त मेरे पास मौजूद होते तो कहते, ऐ परवरदिगार हमारे इस आजिज और गुनहगार बाप को बख्श दे जिसे पहले शहर बदर किया गया फिर दूसरी बस्ती से भी निकाल दिया गया और अब वो गार में भी हर एक चीज से नाउमीद होकर दुनिया से आखिरत की तरफ चला है और वो मेरे जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए चलते। इसके बाद वो नौजवान कहने लगा, ऐ अल्लाह तूने मुझे मेरे वालिदैन और मेरे बीवी बच्चों से तो दूर कर दिया है, मगर अपने फजलो करम से दूर ना कर। तूने मेरे दिल को अजीजों की जुदाई में जला दिया है। अब मेरे सरापा को मेरे गुनाहों के सबब जहन्नुम की आग में ना जलाना। उसी दम अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को उसके बाप का हमशक्ल बनाकर और एक जन्नत की हूर को उसकी माँ की शक्ल में और दूसरी हूर को उसकी बीवी के मुशाबा बनाकर और तिफलाने जन्नत को उसके बच्चों के रूप में उसके पास भेज दिया। ये सब उसके करीब आकर बैठ गए और उसकी शदीद तकलीफ पर तासुफ और आहोजारी करने लगे। नौजवान उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसी मुसर्रत में उसका इंतकाल हो गया। तब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि फलां गार की तरफ चले जाओ, वहाँ हमारा एक दोस्त मर गया है, तुम जाकर उसकी तजहीज़ो तदफीन का इंतजाम करो। हुक्म इलाही से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस गार पर पहुँचे और आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ उसी नौजवान को मरा हुआ पाया जिसको पहले एक शहर से और फिर दूसरी बस्ती से भी निकलवाया था, और उसके गिर्द हूरें ताजियत करने वालों की तरह बैठी हुई थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज की, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तो वही नौजवान है जिसे मैंने तेरे हुक्म से एक शहर से और फिर दूसरी बस्ती से भी निकलवा दिया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आई, ऐ मूसा मैंने इसके बहुत ज्यादा रोने और अजीजों के फिराक में तड़पने की वजह से इस पर रहम कर दिया और एक फरिश्ते को इसके बाप की शक्ल में और हूरो तिफलाने जन्नत को इसकी माँ बीवी और बच्चों के हम शक्ल बनाकर भेज दिया है जो गुर्बत और बेबसी में इसकी तकलीफों पर रोए हैं। जब ये मरा तो इस बेचारगी पर जमीनों आसमान वाले रोए और मैं अरहमुर राहिमीन फिर क्यों ना इसके गुनाहों को मुआफ ना करता।
अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें अपनी खुशनुदी नसीब फरमाए और हमारी जिंदगी को अपनी रजा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।